मनुवादी संस्कारों तथा आडंबरों से भरी अमान्यताओं के कारण अंधविश्वास की विषैली जड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि जहां एक तरफ अंग्रेजों की गुलामी से देश में हाहाकार मची हुई थी, तब दूसरी तरफ मनुवाद के भयंकर मायाजाल से देश में अज्ञानता के कारण पत्थरों के बने देवी देवताओं के नाम पर निर्दोष जीवों की बलि दिए जाने लगा। संत गुरु घासीदास जी सतनाम आंदोलन का आगाज करते हुए समाज में फैली इस विषैली जड़ को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने लगे। दिलों में प्रेम, दया, सत्य, अहिंसा का संदेश लिए
तोरे नाम धराए तोरे जन्म पर मैं हर बेटा मंगल चांदा कराए सत्य लोक ला पूरा चला के तोरे नाम धराए खातिर बेटा साधु बने बालक पन माता मर गे से कर दुख ला पाए सच लोक ला कैया आई से कर दूध पिलाए बालक पन माता मर गे से कर दुख ला पाए सत्य लोक ला गैया आई से कर दूध पिलाए नहीं बताएगा मोर घाटी वाला का खातिर बेटा साधु बने छोड़ के जंगल में गए तोला लेके मैं हर बेटा सारी उम्र बिताए बुढ़ापा माँ बोला छोड़ के जंगल में गए खातिर बेटा साधु बाबर जोगी बनेगा का खातिर बेटा
एक यार बैला ना बोला देते है वो बैला ने मार मार के मोर हाथ घलोक पिला दे फिर ये बैला हो हाथ नहीं है कैसे लूटी बने मारना कोर्रा मारना ए भाई तो बैला ला झन मार ए बैला ला मारी नहीं काय बैला के पूजा करी और तई की था धन मार लेना तो फिर बैला ला तैयारेगा के बता। हाँ मैं ये बैला ला अवश्य दूंगा पर आप मैं ये बैला ला झन मार ठीक है तब उठ जाना भाई तब उठ जाना बोल दे संगी एक बार जय सतनाम तू जय सतनाम कही बोल दे संगी एक बार जय सतनाम जय सतनाम बोल दे संगी एक बार जय सतनाम जय सतनाम बोलो गुरु घासीदास की जय। हे बाबा हमला माफी दे हमन तो सत के महिमाला चिन्हे नहीं सके। हे गुरु हमला क्षमा कर अब ये बैला ला मैं कभू नहीं मारा न पीटा। पाप अधर्म अत्याचार ला तुमन छोड़ दो सब पशु पक्षी जीव जंतु ला माया करो ये पशु पक्षी मोर संगी है जैसे तुमन अपन संतान ला माया करता उसने ये पशु पक्षी ला घलो माया करो। आप धन्य हो बाबा तोर सत के महिमा अड़बड़ महान है आज ला हमन तोला अपन गुरु मानत। हे बाबा जैसे आप ये गरियार बैला के उद्धार करे हो उसने हमरो मन के उद्धार कर हो। हे हंसा कोनो प्यासा है ओला पानी पिला जो भूखा है ओला भोजन करा दान दया करो समाज के भलाई बर अच्छा कर्म करो सदा सत्य के राह में चलो मूर्ति पूजा ना करके जगह जगह जैत खान बनवा के ओकर पूजा करो तुहार मनोकामना पूर्ण हो तुहार दुख दूर हो जाए तुहार सदा कल्याण हो। बोल दे गुरु घासीदास बाबा की जय बोल सदगुरुदेव की जय। बाबा गुरु घासीदास जी ने संत समाज को आगाह करते हुए बताते हैं कि लाखों निर्दोष मासूम पशु पक्षियों को पत्थरों के बने देवी देवताओं पर
मंत्र जाप कर हत्या व जीव की बलि अज्ञानता के कारण दी जा रही है। अतएव पत्थर व मूर्ति पूजा न करें, ताकि किसी भी जीव की हत्या व बलि न हो सके। और अनंतः बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश गिरौदपुरी से पूरे भारत में ज्ञान की प्रकाश फैलती चली गई। चारों तरफ लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जाना वर्जित करने लगे, इससे मंदिरों में बैठे पुरोहित व पुजारियों में हड़कंप मच गया। लाखों पुरोहितों का मुफ्त आमदनी बंद होने लगी। तब पुरोहितों ने षड्यंत्र रचने लगे कि हमारी मुफ्त आमदनी बरकरार रहे, जिसके लिए सोना खान के राजा श्री वीर नारायण सिंह के पास जाना चाहिए। और सभी पुरोहित एकत्रित होकर सोना खान राजा से कहने लगे, हे राजन, आपके क्षेत्र ग्राम गिरौदपुरी में कोई संत गुरु घासीदास नाम का है, जो आपके आसपास क्षेत्र में लोगों को आपके विरुद्ध बहकाकर, जो आपके शक्ति को झूठा व मिथ्या बताकर अपनी सतनाम शक्ति को महान व सर्वश्रेष्ठ बताता है। यदि अभी उसे नहीं रोका गया तो सारे प्रजा आपके विरुद्ध हो जाएंगे और आपके खिलाफ बगावत करके आपके राजपाट को हानि व नुकसान पहुंचाएंगे। अतएव आप शीघ्र उसे गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दें। सोना खान राजा सभी पुरोहितों व पुजारियों की बातें सुनकर बोले, यदि यह सत्य बात है तो अवश्य ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए बोले, जाओ वह संत गुरु घासीदास को राज दरबार में लाकर पेश करो। यह सुनकर सारे सिपाही बाबा गुरु घासीदास जी के लिए निकल पड़े। कुछ घंटों के अंतराल में वह सभी सिपाही ग्राम गिरौदपुरी आकर पहुंच गए, जहां बाबा गुरु घासीदास जी खेतों में कार्य कर रहे होते हैं। वहां सभी सिपाही विनम्र प्रार्थना कर बोले, बाबा, आपके बताए सत्य के मार्ग संतों की जुबान से सुने थे, जो आज जीवन में हम निर्वाह कर रहे हैं। आज आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। बाबा, आपको हमारे साथ राज दरबार में जाना पड़ेगा। राजा ने आपको राज दरबार में पेश करने को कहा है। सिपाहियों की बातें सुन बाबा गुरु घासीदास जी ने सिपाहियों के साथ राज दरबार के लिए निकल पड़े तथा कुछ देर बाद राजभवन पहुंचते ही जहां दरबार में चारों तरफ प्रजाओं की भीड़ लग गई। यह देखकर सोना खान का राजा ने कहा, संत जी, आप पूरे राज्य में मेरे खिलाफ प्रजाओं को भड़का रहे हैं। यह बात सुनने में आई है, क्या यह सत्य है? क्या आप राजद्रोह का दंड स्वीकार करते हैं? तब बाबा गुरु घासीदास जी ने सरल सहज सादगी भरे शब्द में बोले, हे राजन, आप अज्ञानता के कारण सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, जिसके कारण अधर्म असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जिससे आपकी प्रजाएं, यह संत समाज दुखी है। अतएव आप सत्य के मार्ग पर चले। यह सुनते ही राजा क्रोधित होते हुए बोले, मैंने सुना है कि आपके पास सत्य नाम की शक्ति है और मेरी आदि शक्ति कुल महादेवी की शक्ति, जिसे आप झूठा और मिथ्या बताते हो। क्या यह बात सत्य है? राजन, बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा, जगत में सत्य नाम ही सार है, क्योंकि सभी धर्मों के अलग अलग
ईश्वर भगवान आदि शक्ति कैसे हो सकता है? वह मात्र कल्पना व मिथ्या ही है, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। अतः यह जगत ही सार है। जिस संसार में हम रहते हैं, सुख दुख सब सहते हैं, यही लौकिक सत्य है। तथा किसी भी पत्थर व मूर्ति में धर्म व पूजा के नाम पर निर्दोष मासूमों की बलि व हत्या एक अपराध है। अतएव आदि शक्ति व अलौकिक मायावी शक्ति पर विश्वास न रखें। अतः आप भी सत्य के मार्ग पर चलें। यह सुनते ही राजा ने कहा, अब तो तुम्हें मृत्यु का भी भय नहीं होगा। क्यों न तुम्हें हमारी आदि शक्ति कुल देवी की मंदिर में माता दंतेश्वरी के पास भेजा जाए। पुरोहितों की तरफ देखते हुए राजा ने कहा, पुजारी जी मंदिर में अनुष्ठान की तैयारी करें, ताकि इस साधु को हमारी आदि शक्ति महादेवी अपनी आहार बनाती है कि नहीं, और इस संत की बातों में कितनी सच्चाई है वह ज्ञात हो जाएगा। तथा सारे पुरोहित व पुजारियों द्वारा कुलदेवी दंतेश्वरी माता के मंदिर में पूजा पाठ तंत्र मंत्रों द्वारा अनुष्ठान किया जाने लगा, और बाबा गुरु घासीदास जी को देवी के मंदिर में भेजा गया, जहां बाबा गुरु घासीदास जी एकाग्र होकर सत्य नाम को स्मरण करने लगे। और अर्धरात्रि को राजा के अंतर्मन में सतनाम की गूंज से चिंतित होकर राजा नींद से जाग उठा तथा अपने अंतर्मन में सत्य व असत्य के संग्राम से चिंतित व व्याकुल होकर इधर से उधर होने लगा। अनंतः सत्य की जीत हुई तथा राजा के अंतर्मन में सत्य ने कहा, हे राजन, तुमने आज तक कुल देवी महादेवी के नाम पर अनगिनत मासूम जीवों की बलि देकर हत्या की है, और वह सत्य को मानने वाला सच्चा संत है। जा उसके चरणों में अपनी बची हुई जिंदगी अपने प्रजाओं के अच्छे कर्म के साथ सेवा कर। और राजा अपने कर्म के पश्चाताप करते हुए बाबा गुरु घासीदास जी के पास गए और विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, हे बाबा, मेरे भूल चूक को क्षमा करें। मैं सच में मूर्ख अज्ञानी था। अब आपके बताए हुए सत्य के मार्ग पर प्रजाओं का सेवा करूंगा। बाबा गुरु घासीदास जी को सम्मान पूर्वक राज दरबार में स्वागत करते हुए बोले, हे बाबा, आपने जैसे मेरे जीवन का उद्धार किए, वैसे ही मेरे प्रजाओं को भी अच्छे कर्म करने का संदेश दे, ताकि वे भी आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके। बाबा गुरु घासीदास जी संत समाज को आगाह करते हुए बताते हैं कि सतनाम ही सर्वश्रेष्ठ है तथा सभी जीवात्मा में विद्यमान है। सत्य नाम को ज्ञान का प्रकाश व चेतना के रूप में माना तथा जब अंतर्मन में सत्य और असत्य को परखने जानने की ज्ञान प्रकट होती है, तब अंतर्मन में उथल पुथल होने लगता है और अच्छाई व बुराई के बीच संग्राम होने से अज्ञानता अंधविश्वास के काले बादल ज्ञान के प्रकाश से छट जाते हैं और रूढ़िवादी अंधविश्वास को दूर कर मानव समाज को एक नई क्रांति की रोशनी मिली, जिससे मासूम निर्दोष जीव जंतुओं की बलि तथा रूढ़िवादी अंधविश्वास व छुआछूत भेदभाव को छोड़कर संत समाज में दया, प्रेम, भाईचारा के साथ संपूर्ण मानव जाति का उदय हुआ। बाबा गुरु घासीदास जी शिक्षा और ज्ञान को महत्व दिए और सदा सत्य के मार्ग पर
चलने का संदेश देते रहे। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सतनाम धर्म से संबंधित अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद। जय सतनाम।